हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीलेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीलेंस एडुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। होप सब अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरा नाम है राजा, मैं आपका रीजनिंग एज वेल एज सीए फैकल्टी। तो चलो फिर शुरू करेंगे आज का करंट अफेयर्स। लाइव सेशन नहीं ले पा रहा हूँ, थोड़े से प्रॉब्लम्स है, थोड़े से इश्यूज है, जिस वजह से लाइव सेशन नहीं पा रहा हूँ, तो इसीलिए रिकॉर्डेड प्रोवाइड कर रहा हूँ। होप आप लोग इससे रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर शुरू करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एक्सीलेंस एडुकेटर जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ हमारा जो है एडुकेटर ऐप जो है एक्सीलेंस एडुकेटर ऐप है, इसको इंस्टॉल कर ले, गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसमें डेली करंट अफेयर्स आते हैं, फ्री क्विजेस आते हैं, जो कि आप देख के अपना प्रैक्टिस जो है उसको बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे जो अनिल बंसल है उनके द्वारा एक बुक लिखा गया है आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए, बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें बहुत सारे WBCS, वेस्ट बंगाल मिसलेनियस जो एग्जाम होते हैं, वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस में SSC CGL, SSC CHSL, SBI, IBPS, PO, LIC, AO, जिसमें भी डिस्क्रिप्टिव की जरूरत होती है उसमें आपके उसके लिए ये बुक जो है आपको बहुत हेल्प करेगा डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, फ्लिपकार्ट में इसका आपको डिस्काउंट में मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। स्कोर बूस्टर मॉक है, अचीवर कोड यूज करके आप जो है 199 में जो है पूरा ईयरली का ले सकते हैं। इसमें आपके सारे मॉक्स कवर हो जाएंगे, सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, ताकि दोस्त लोगों को भी पता चल जाए। चलो फिर शुरू करेंगे। हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, टेलीग्राम चैनल का ग्रुप लिंक है, और आपका फेसबुक ग्रुप का लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपके सारे क्लासेस के PDF और क्विजेस जो है वहां पे मिलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज won द फिल्म ऑफ द अवार्ड फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 जो हुआ है उसमें फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो कौन से फिल्म को मिला है? तो आंसर है आपका पुष्पा द राइस। ठीक है, पुष्पा द राइस आपको पता है अल्लू अर्जुन का मूवी है, बहुत ही शानदार मूवी है। ठीक है, तो इसको जो है मिला है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड। Which of the following film has won the Best Film Award at दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है 2022 का, उसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड जो है किनको मिला है? ठीक है, बेस्ट फिल्म अवार्ड का किसको मिला है? ये मिला आपको शेरशाह। ठीक है, शेरशाह को आपको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। शेरशाह आपको पता है आर्मी का ऊपर जो है वो आपके जो उनके ऊपर बनाया गया था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांस यूनियन सिविल हैज पार्टनर्ड विथ व्हिच इंडियन बॉडी रिसेंटली फॉर नेशन वाइड MSME कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम? तो ट्रांस यूनियन सिविल, ठीक है, ये कंपनी है, इन्होंने पार्टनरशिप किया है कौन से इंडियन बॉडी के साथ, ताकि जो MSME जो कंज्यूमर्स है, ठीक है, उनको एडुकेट किया जा सके, उनको मतलब नॉलेज और ज्ञान प्रदान किया जा सके। तो आंसर हो जाएगा फिक्की, FICCI, फिक्की जो है, फिक्की के साथ जो है ट्रांस यूनियन सिविल ने जो है पार्टनरशिप किया है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन विल बी हेल्ड एट विच प्लेस इन 2023? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन, तो कमिटी का एक मीटिंग होता है, वो उसी को ही कमिटी सेशन कहा गया है। तो 2023 में कहां होने वाला है? ठीक है, आंसर है मुंबई। तो ये कहां होने वाला है? मुंबई में होने वाला है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज मार्क एनुअली ऑन विच डे? तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ठीक है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल, या आप जो भी कह लो, या तो ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये कब किया जाता है? ये किया जाता है आपका February 21 को। ठीक है, इसका थोड़ा मैं इंक चेंज कर लूं, ब्लू कर लेता हूं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Skill by India is an initiative by the government of India to improve India's educational institutions with focus on which sector? क्या कह रहा है? Skill by India एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसके साथ क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट जो है वो इंप्रूव करेंगे कौन से सेक्टर को? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो होंगे उसको और इम्प्रूव की, ये हम लोग सब जानते हैं। हमारा जो एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत गिर गया है, या
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो लेवल है वो बहुत गिर गया है, तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए और कौन से सेक्टर में इम्प्रूव करना है उसके लिए, ठीक है, कौन से सेक्टर में इम्प्रूव करना है उसके लिए ये बताया गया है। तो ये है हेल्थ सेक्टर, ठीक है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूव करने के लिए ये किया गया है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफी चाहूंगा, आप समझ सकते हैं आज घर में संडे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। Who created a new world record for the highest score by a batter on debut in first class cricket? क्या कह रहा है कि मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना पहला मैच खेल रहे और उन्होंने जो है अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, हाईएस्ट स्कोर बना दिया है, ठीक है, हाईएस्ट स्कोर जो है बना दिया है। उनका नाम क्या है? तो इनका नाम है साकिबुल गानी, ठीक है, साकिबुल गानी। इन्होंने जो अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू किया है, डेब्यू मतलब उसका अपना पहला मैच खेला है और स्कोर कर दिया, हाईएस्ट स्कोर कर दिया, ठीक है। ये बिहार, तो यहाँ पे मैंने डिटेल थोड़ा दे दिया है, इसको आप जरूर पढ़ ले। Who among the following has won the Best Actor Award at दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको मिला है? ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा है कि बेस्ट एक्टर अवार्ड किनको मिला है। तो ये मिला है रणवीर सिंह, ठीक है, रणवीर सिंह को जो है बेस्ट एक्टर अवार्ड का खिताब मिला है। Which city in India has highest number of dollar millionaire household according to the Harun India Wealth Report 2021? तो हारून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है, कौन से सिटी में जो है सबसे ज्यादा जो डॉलर कमाने वाले मिलेनियर्स है, ठीक है, अरबपति, वो रहते हैं? आंसर देख लेते हैं। आंसर है मुंबई। तो मुंबई में सबसे ज्यादा जो है डॉलर कमाने वाले मिलेनियर जो है वो रहते हैं। Which bank has won the Best Technology Bank of the Year award among large banks segment in IBA's 17th Annual Banking Technology Award 2021? तो IBA का इंडियन बैंक एसोसिएशन का 17th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021 का दिया गया, जिसमें कि कौन से बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड का खिताब मिला है? तो ये मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर खिताब मिला है। What is the most recent revised GDP growth rate of India fiscal 2022 as per SBI's research report EcoWAP? तो EcoWAP जो है ये SBI का एक रिसर्च रिपोर्ट है, जिसके तहत फिजिकल ईयर 2022 में जो है इंडिया जीडीपी ग्रोथ वो कितना परसेंट रहने वाला है? तो आंसर हो जाएगा 8.8%, ठीक है, कितना? 8.8% जो है ये रहने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। द स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शस्त्र ऐप हैज बीन लॉन्च बाय व्हिच ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ व्हिच स्टेट? तो कौन से स्टेट की या यूटीआई के पुलिस के द्वारा एक जो है ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस एंड शस्त्र ऐप, ठीक है। ये ऐप लॉन्च किया गया है कौन से स्टेट या यूटी के पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा? तो ये किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ठीक है, दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है ये शस्त्र ऐप आपका लॉन्च किया गया है। द कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप परामर्श 2022 हैज अचीव्ड द फीट ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट इवेंट इन इंडिया। द वर्कशॉप वाज ऑर्गेनाइज्ड एट व्हिच प्लेस? क्या कह रहा है यहाँ पे? एक कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप जो है जिसका नाम है परामर्श 2022, ठीक है। ऐसा इस तरीके का ऐसा पहला जो है इंडिया का इवेंट जो है किया गया है। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये किया गया था आपका बीकानेर, ठीक है, बीकानेर राजस्थान। वहां पे ये इस तरीके का परामर्श 2022 नाम का एक कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप जो है किया गया है। Which day of the year has been dedicated for commemorating the World Pangolin Day every year? तो World Pangolin Day ये हर साल कब जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है 3rd सैटरडे ऑफ फरवरी, मतलब फरवरी मंथ के जो 3rd सैटरडे आएगा, चाहे वो कोई भी डेट हो, डेट फिक्स नहीं है, ठीक है, डेट फिक्स नहीं है, चाहे वो 3rd सैटरडे हो फरवरी के, जो भी होगा उसी दिन जो है
ये वर्ल्ड पेंगोलिन डे सेलिब्रेट किया जाता है। Legendary Indian player Surojit Sengupta has passed away. He had played a national level for India team in which sports? सुरजीत सेनगुप्ता, ठीक है, ये हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये नेशनल लेवल पे जो है इंडिया की तरफ से इंडियन टीम की तरफ से भी खेल चुका है। तो बेसिकली ये कौन सा स्पोर्ट्स खेले थे, कौन सा स्पोर्ट्स से थे? ये थे फुटबॉल से, ठीक है, फुटबॉल से ये थे सुरजीत सेनगुप्ता, फुटबॉल से बिलोंग करते थे। Which country will become the first country to adopt India's UPI platform? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, कौन सा कंट्री है जिन्होंने इंडिया का जो यूपीआई प्लेटफॉर्म है उसको सबसे पहले यूज किया है, ठीक है, बाहर के देशों ने यूज किया है। इंडिया का जो हमारा हम यूपीआई करते हैं ना, यूपीआई सिस्टम करते हैं, ये यूपीआई किनके द्वारा लॉन्च किया गया? यूपीआई किनके द्वारा लॉन्च किया गया? एनसीपीआई के द्वारा लॉन्च किया गया, नेशनल एनपीसीआई, सॉरी एनसीपीआई ना, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई लॉन्च किया गया था। हम लोग बहुत धड़ल्ले से इसका बहुत जोर शोर से यूज करते हैं। तो दूसरा कौन सा कंट्री है जिन्होंने की इसको यूज करना शुरू किया है? और यह है नेपाल, ठीक है, नेपाल में इस यूपीआई सिस्टम को एडॉप्ट किया है। एवरी ईयर इंडिया ऑब्जर्व द सॉइल हेल्थ कार्ड डे ऑन डैश टू कॉमेमोरेट द लॉन्च ऑफ द सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो एक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया है। तो ये हर साल कब जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है, मनाया जाता है? तो यह है 19 फरवरी, ठीक है, 19 फरवरी को यह हर साल मनाया जाता है। Who has been appointed as the new director of Institute of Economic Growth? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, ठीक है, किनको नियुक्त किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका चेतन घाटे। किनको नियुक्त किया गया है? चेतन घाटे को जो है एज ए डायरेक्टर नियुक्त किया गया। किनका, कौन से कंपनी का? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कंपनी का। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2022? तो 2022 द वर्ल्ड ऑफ सोशल जस्टिस का थीम इस बार क्या रखा गया है? तो आंसर देख लेते हैं। चलो फिर थीम क्या रखा गया है? थीम रखा गया अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। क्या रखा गया थीम? अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। The exercise Cobra Warrior 2022 annual exercise is organized by Air Force of which country? तो कौन से कंट्री के द्वारा एक एयरफोर्स एक्सरसाइज जो है लॉन्च किया गया जिसका नाम रखा गया है एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022? तो आंसर है वो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन क्योंकि ये उनके यूएस के द्वारा है। बाहर के देशों का ऑलमोस्ट बहुत स्पेशल या कोई बहुत खास अगर कोई न्यूज ना हो तो वो पूछता नहीं है बैंक में, ठीक है। इन इंडिया व्हेन इज द सेंट्रल एक्सरसाइज डे ऑब्जर्व? इंडिया में कब सेंट्रल एक्सरसाइज डे सेलिब्रेट किया जाता है? इंडिया में सेंट्रल एक्साइज डे, ठीक है, ये एक्साइज होगा, सेंट्रल एक्साइज डे ऑब्जर्व किया जाता है। मैं ही गलत पढ़ रहा था। तो यह है फरवरी 24 को सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेट किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज cautioned द पब्लिक अगेंस्ट कारपूलिंग है, आज मेरा माइंड किधर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज cautioned द पब्लिक अगेंस्ट कारपूलिंग ऐप। मतलब एक रिजर्व बैंक ने जो है जो पब्लिक है उनको आगाह किया है, ठीक है, जो कारपूलिंग ऐप है उनके रिगार्डिंग। तो क्या है ये है एस राइड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज क्वेश्चन द पब्लिक अगेंस्ट कारपूलिंग ऐप। एस राइड द क्वेश्चन एस राइड ऐप stating that the firm was operating a semi-closed prepaid instrument without receiving authorization from the central bank under payment and settlement system 2017 एक्ट। क्या कह रहा है मैं थोड़ा इसको बता देता हूं। ये कारपूलिंग ऐप मतलब जैसे ओला उबेर होता है ना उसी तरीके का, ठीक है। तो जैसे कोई ऐप पेमेंट लेता है ना, ठीक है, जो हम लोग पेमेंट करते हैं गूगल पे या जो भी बोलो, तो उनको उसके पहले ये एक्ट 27 मतलब अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 27 के अंडर में एक टाई अप करना पड़ता है, ठीक है।
और तभी वो पेमेंट रिसीव या कर सकते हैं। लेकिन ये जो है आपका, ये जो कंपनी है एस राइट, ठीक है, इन्होंने ऐसा कोई अभी तक मतलब कि कोई टाई अप नहीं किया, उसके बगैर ही ये लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो इसी के खिलाफ जो है आरबीआई ने लोगों को सतर्क किया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ द साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप? साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होने वाला है, उसका मैस्कॉट जो है क्या, उसको मैस्कॉट को क्या नाम रखा गया है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अकीम जी। अकीम जी जो है उसके मैस्कॉट का नाम रखा गया है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सी यूनियन टेरिटरी में, जिसका नाम रखा गया है जन भागीदारी एम्पावरमेंट। क्या नाम रखा गया है? जन भागीदारी एम्पावरमेंट। तो ये कौन सी यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया है? यह है आपका जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में ये जन भागीदारी एम्पावरमेंट जो है इसको पोर्टल को लॉन्च किया गया है। Which of the following state is all set to host the South Asian Athletic Federation SAFF Championship? तो इसमें से कौन सा स्टेट है जो होस्ट करने वाला है साउथ एशिया एथलेटिक फेडरेशन चैंपियनशिप? ठीक है, SAFF चैंपियनशिप जो है वो होस्ट करेंगे। कौन सा का इसमें है? ये है नागालैंड। ठीक है, नागालैंड जो है होस्ट करेगा SAF चैंपियनशिप। Which of the following district in India become 100th हर घर जल डिस्ट्रिक्ट? ये हर घर जल एक कैंपेन लॉन्च किया गया था जिसके तहत हर घर में पानी जो है पीने का साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने 100th हर घर डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन चुका है? मतलब उस डिस्ट्रिक्ट में जो है सब घर में ऑलमोस्ट पानी पीने का पानी मुहैया करा जा चुका है। तो ये है आपका चंबा। ठीक है, चंबा में ये हुआ, ये 100th डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विल एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ब्रांच आउटसाइड इंडिया इन द डैश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो अपना पहला जो है ब्रांच इंडिया के बाहर कौन से कंट्री में जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे? ठीक है, कौन से कंट्री में करेंगे? ये करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड जिसको कि हम लोग UAE के नाम से शॉर्ट से जानते हैं। तो UAE में जो है वो लोग लॉन्च करेंगे क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है एस्टेब्लिश करेगा अपना पहला ब्रांच। विच IIT हैज लॉन्च किसान मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द फार्मर्स? तो इनमें से कौन सा IIT है जिन्होंने किसान मोबाइल एप्लीकेशन फार्मर्स के लिए लॉन्च किया है? ठीक है, इनमें से कौन सा IIT है? यह है IIT रुड़की। ठीक है, IIT रुड़की ने किसान मोबाइल एप्लीकेशन फॉर फार्मर्स के लिए लॉन्च किया है। Which payments bank has announced to sign up as an official acquiring partner for e-rupee vouchers? क्या कह रहा है? कौन सा पेमेंट बैंक है जिन्होंने अनाउंस की घोषणा की है कि ऑफिशियल एक्वायरिंग पार्टनर फॉर ई-रूपी वाउचर्स, ठीक है, इसको जो है एक्वायर किया है। विच विल बी एक्सेसिबल एट ऑफलाइन स्टोर्स अक्रॉस इंडिया, जो कि आप ऑफलाइन स्टोर को जो है अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में इसको एक्सेस कर सकते हैं। यह है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है घोषणा की है ऑफिशियल एक्वायरिंग पार्टनर फॉर ई-रूपी जो वाउचर्स है उसका ऑफिशियल पार्टनर होने का घोषणा किया है। Which of the following company has partnered with SBI Payments as an extension of its flagship campaign Team Cashless India? ठीक है, तो कौन सा कंपनी इसमें से जिन्होंने कि SBI के साथ टाई अप किया है? ठीक है, SBI पेमेंट्स जो है उसके साथ टाई अप किया है ताकि एक जो फ्लैगशिप कैंपेन है टीम कैशलेस इंडिया, ठीक है, क्या है? टीम कैशलेस इंडिया। अब ध्यान से याद रखना है। तो ये जो फ्लैगशिप कैंपेन है इसको और आगे बढ़ाने के लिए इसको टाई अप किया है SBI के साथ। कौन सी कंपनी ने? तो आंसर है मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड ने टाई अप किया है किसके साथ? SBI पेमेंट के साथ।
इसलिए किया है, उनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, फ्लैगशिप कैंपेन है, ठीक है, फ्लैगशिप कैंपेन है टीम कैशलेस इंडिया, उसको और आगे बढ़ाने के लिए। Reliance Jio Infocom Limited will introduce its next generation multi-terabyte India Asia's Express undersea cable system in which country? क्या कह रहा है यहाँ पे कि रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है क्या, मल्टी टेराबाइट इंडियन एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल सिस्टम इन विच कंट्री, कौन से कंट्री में। अब ये मल्टी टेराबाइट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल ये आखिर है क्या, आप लोग सोचोगे कि आखिर है क्या, अंडर सी भी कह रहा है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं शॉर्ट में। जो हम लोग इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं ना, वो जो एक देश से दूसरे तक जो हमारे डाटा हम लोग एक्सेस कर पाते हैं ना, तो ये जो इंटरनेट कनेक्शन है ये जुड़े रहते हैं केबल के थ्रू, ठीक है, केबल के थ्रू। अब एक कंट्री है यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे मान लो इंडोनेशिया, ठीक है, अब बीच में तो यहाँ पे समुंदर है, पूरा समुंदर है ना, तो इस यहाँ से केबल जाता है पानी के नीचे से, ठीक है, पानी के नीचे से जाता है और ये कनेक्ट होता है इंडोनेशिया के साथ। इंडिया से जो है केबल निकलता है और पानी के नीचे से जाके और ये इंडोनेशिया से कनेक्ट होता है, तो ये होता है अंडर सी केबल सिस्टम, ठीक है। तो जियो जो है कौन से कंट्री में इस तरीके का मल्टी टेराबाइट इंडिया एशिया एक्सप्रेस अंडर सी केबल लॉन्च करने जा रहा है, और यह है मालदीव्स, ठीक है, मालदीव के साथ, मालदीव्स में लॉन्च करे, इसका मतलब क्या कि इंडिया के साथ मालदीव्स का भी कनेक्शन हो जाएगा। मतलब ये जो रिलायंस जियो है वो क्या कर रहा है, जो अंडर सी केबल है उसको फैला रहा है कहां तक, मालदीव्स तक, ठीक है, मालदीव्स तक फैला रहा है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज एसोसिएटेड विथ द कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप। क्या कह रहा है, गवर्नमेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया एक पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। अब अगर थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे तो आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो विदाउट, मतलब आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, आप आंसर कर सकते हो इसका। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में फेमस क्या होता है आप लोग पता है, अगर आपको पता नहीं है, पर्पल जो है, पर्पल रेवोल्यूशन क्या है, पर्पल कलर से आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बताओ क्या हो सकता है, देखो पर्पल जम्मू कश्मीर में क्या क्या चीजें होती है, हम लोग अखरोट पिस्ता बादाम ये सब तो जानती है, एक और चीजें बहुत फेमस है जो है केसर, क्या है, केसर, ठीक है। केसर का फूल कौन से कलर का होता है, ये होता है पर्पल कलर का, कौन से कलर का होता है, पर्पल कलर का केसर का फूल का कलर होता है, ठीक है। तो पर्पल रेवोल्यूशन मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है। तो कौन से कर, अब यहां पे बता सकते हो, देखो क्या क्या चीज है, आलमंड होगा नहीं, ठीक है, सीडरवुड होगा नहीं, तो क्या हो सकता है बताओ, तो आंसर हो जाएगा लेवेंडर, लेवेंडर मतलब वही केसर, ठीक है, रोज भी नहीं होना था, है ना। तो आप समझ सकते हो कि इस तरीके से भी आंसर किया जा सकता है, थोड़ा सा अगर आप चतुराई दिखाओ, ठीक है। Which Indian grandmaster recently achieved the feat of becoming the youngest player to beat Magnus Carlsen of Norway in chess tournament? भाई ये तो एकदम शानदार ही गजब हो गया। मैग्नस कार्लसन आपको पता है हमारे चेस नंबर 1 प्लेयर है अभी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इंडिया का ग्रैंड मास्टर, इंडियन ग्रैंड मास्टर सबसे यंगेस्ट जिन्होंने मैग्नस कार्लसेन को भी हरा दिया है, भाई समझ सकते हो ना फिर ये कितने टैलेंटेड है, और ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो हमारे इंडिया में जो है ना टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है कि हम लोग उसको, हमारे जो गवर्नमेंट है, ठीक है, और बाकी लोग भी है ना, वो इसको बढ़ावा नहीं देते हैं। दूसरे कंट्रीज में बहुत बढ़ावा मिलता है इस तरीके के टैलेंट को, ठीक है, बट हमारे देश में वो उतना नहीं होता है, जिस वजह से जो है बहुत लोग, बहुत छोटे छोटे ऐसे साइंटिस्ट है जो काम की चीजें बनाते हैं, बट उनको सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो चीजें जो है गायब हो जाते हैं। चलो नहीं, तो आंसर है आर
प्रज्ञानंदा, आर प्रज्ञानंदा, ठीक है। इसका तो स्पेलिंग करने में भी मतलब लगता है दांत टूट जाएगा। खैर जो भी है, आर प्रज्ञानंदा जो है इन्होंने हरा दिया है किसको, मैग्नस कार्लसेन, नंबर 1 खिलाड़ी चेस के, उनको। हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप। तो इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, ये किया गया आपका KN राघवन, ठीक है। किसको, KN राघवन को। सेंटर हैज नॉमिनेटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज द डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। और ये है आपका संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा को नॉमिनेट किया गया है। Which of the following country has recognized the independence of separatized region in eastern Ukraine, Donetsk and Luhansk, ठीक है। कौन सा कंट्री है जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है इंडिपेंडेंस ऑफ सेपरेट रीजन यूक्रेन का, ठीक है, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क। तो आंसर है रशिया। अब आपको पता है युद्ध हो रहा है यूक्रेन का और रशिया के बीच में, ठीक है, जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट केरला स्टार्टअप मिशन कुसुम has collaborated with which company to launch startup accelerator for startups to foster global links। केरला स्टार्टअप मिशन जो है कुसुम, उन्होंने कोलैब किया है, कोलैबोरेशन किया है कौन से कंपनी के साथ, ताकि जो स्टार्टअप्स है उनको और तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। तो यह है गूगल, ठीक है, गूगल के साथ टाई अप किया है। Which state become the first state to launch India's first night navigation mobile application for ferry services। तो हमारे जो फेरी सर्विसेज है जो नदी में चलते हैं उनके लिए एक नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है कि रात में अगर वो जाए रात तो भटके ना, उसके लिए जो है उन्होंने एक नेविगेशन ऐप मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है, ठीक है। और इंडिया का ऐसा पहला कोई नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो यह है असम। तो असम जो है ऐसा पहला स्टेट है जिन्होंने इस तरीके का नेविगेशन ऐप लॉन्च कर दिया है। सीडोम इज ए नवल एयर डिफेंस सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड बाय व्हिच कंट्री रिसेंटली। तो ये एक सीडोम जो है ये एक नवल एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। मतलब क्या, अगर मान लीजिए आकाश से मिसाइल आता है तो ये एयर डिफेंस जो है उस मिसाइल को आकाश में ही ध्वस्त कर देगा, खत्म कर देगा वहीं पे। तो ये कौन से कंट्री के द्वारा जो है इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है, और ये है इजराइल, ठीक है। आप गूगल करेंगे इसके पिक्चर्स वगैरह शायद आपको मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार डिफेंस सिस्टम जो है बनाया गया है इजराइल के द्वारा। इंडिया हैज इंक्ड रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशन गवर्नेंस एग्रीमेंट विथ व्हिच ऑफ दिस कंट्रीज। क्या कह रहा है, इंडिया जो है उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया है ऑन ब्लू इकोनॉमी मतलब एंड ओशन गवर्नेंस। ब्लू इकोनॉमी माने समुंदर से जो है आप इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकते हो, ठीक है। एंड ओशन गवर्नेंस एग्रीमेंट, तो कौन से कंट्रीज के साथ किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के साथ ये किया गया है। चलो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को क्लास में बने रहने के लिए। रिवीजन आपके करवा चुका हूँ, ठीक है। आप रिवीजन ऐसे करते रहे, करंट अफेयर्स बंद मत करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।